आज के समय में अनुलोम विलोम प्राणायाम को कौन नहीं जानता। यह मस्तिष्क को किस प्रकार प्रभावित करता है, जानने से पहले इसकी प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले हम शांत भाव से सुखपूर्वक बैठते हैं, फिर दाहिने हाथ की सहायता से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। अब हम विलोम करते हैं, अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, और यही प्रक्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं। तो यह रही अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया। और अब हम बात करते हैं इसके साइको एनालिसिस की। न्यूरोलॉजी के अनुसार हमारा राइट ब्रेन हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरह जब हम अपने बॉडी के राइट पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब हम अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। चूँकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से बारी बारी से श्वास लेते हैं, जिससे लेफ्ट और राइट ब्रेन भी बारी बारी से एक्टिव होते रहते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह के एक्टिवेशन का क्या फ़ायदा। चूँकि हमारा राइट ब्रेन इमेजिनेशन, इमोशन, सबकॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी के साथ साथ म्यूजिक जैसी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो हमारी इससे संबंधित एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने पर रीजनिंग, टेकिंग डिसीजन एबिलिटी, लैंग्वेज, अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस के साथ साथ मेमोरी जैसी एबिलिटी भी डेवलप हो जाती हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए यही एबिलिटीज़ बेहद ज़रूरी हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि इसके करने से हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन जल्दी जल्दी स्विच होने लगता है, जिससे लेफ़्ट ब्रेन की इन्फॉर्मेशन राइट ब्रेन को और राइट ब्रेन की इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट ब्रेन को जल्दी जल्दी जाने लगती हैं, और जिससे हमारे दोनों ब्रेन में बैलेंस बन जाता है और इसकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। यह संक्षेप में हम यूँ कहें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम न केवल माइंड और बॉडी में बैलेंस बनाता है, बल्कि फिजिकल और इमोशनल वर्ल्ड में भी एडजस्टमेंट बनाता है। तो एक बात याद रखिए, रियल लाइफ ना तो सिर्फ इमोशन से चलती है और ना ही सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से। सफल जीवन के लिए दोनों का बैलेंस बेहद आवश्यक है। और मेरे चैनल के जीवन के लिए आपका सिर्फ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूरी है।